नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। अंडरवर्ल्ड में कई ऐसे नाम हैं जो छोटी जगहों से निकलकर जुर्म की दुनिया में छा गए, जो अपराध करते करते इतना आगे बढ़ गए कि उनका नाम भारत की सरहद के बाहर भी गुनाहों के लिए जाना गया। आज बात करेंगे अंडरवर्ल्ड के किडनैपिंग किंग के नाम से कुख्यात रहे डॉन बबलू श्रीवास्तव की, जो कॉलेज से निकलकर जुर्म की दुनिया में बाहुबली बनकर सामने आया। देखिए खास रिपोर्ट। जुर्म की दुनिया में डॉन बबलू श्रीवास्तव किसी परिचय का मोहताज नहीं है। डॉन बबलू श्रीवास्तव ही है जिसने साधारण से अपराध किडनैपिंग को किडनैपिंग उद्योग बना दिया और देश में सैकड़ों किडनैपिंग को अंजाम देकर करोड़ों की संपत्ति बनाई। बता दें कि किडनैपिंग किंग डॉन बबलू श्रीवास्तव का असली नाम ओम प्रकाश श्रीवास्तव है, जो मूलतः यूपी के गाजीपुर जिले का रहने वाला है। डॉन बबलू के पिता प्रिंसिपल थे तो भाई आर्मी में कर्नल। ऐसे में एक पढ़े लिखे घर का लड़का जुर्म की दुनिया का किंग कैसे बन गया? ओम प्रकाश श्रीवास्तव और बबलू ने एक बार पेशी के दौरान खुद मीडिया के सामने खुलासा किया था कि वो अपने भाई की तरह सेना का अफसर बनना चाहता था या फिर उसे आईएएस अधिकारी बनने की ललक थी। लेकिन उसकी जिंदगी को कॉलेज की एक छोटी सी घटना ने पूरी तरह से बदल दिया और वह कुछ और ही बन गया। जुर्म की दुनिया में पहला कदम। बबलू श्रीवास्तव की जिंदगी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। वह लखनऊ विश्वविद्यालय में लॉ का छात्र था। 1982 में वहां छात्र संघ चुनाव हो रहे थे। बबलू का साथी नीरज जैन चुनाव में महामंत्री पद का उम्मीदवार था। प्रचार जोरों पर था। छात्र नेता एक दूसरे को हराने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। इसी दौरान दो छात्र गुटों में चुनावी झगड़ा हुआ, जिसमें किसी ने एक छात्र को चाकू मार दिया था। घायल छात्र का संबंध लखनऊ के माफिया अरुण शंकर शुक्ला उर्फ अन्ना के साथ था। इस मामले में अन्ना ने बबलू श्रीवास्तव को आरोपी बनाकर जेल भिजवा दिया। यह बबलू के खिलाफ पहला मुकदमा था। यहीं से उसके मन में नफरत की आग जलने लगी थी। बबलू श्रीवास्तव कुछ दिन बाद जमानत पर छूटकर बाहर आ गया, लेकिन अन्ना गिरोह उस पर नजर लगाए बैठा था। पुलिस ने कुछ दिन बाद फिर से अन्ना के कहने पर स्कूटर चोरी के झूठे आरोप में बबलू को जेल भेज दिया। इस घटना से नाराज घर वालों ने उसकी जमानत भी नहीं कराई। इसके बाद बबलू को 2 हफ्ते जेल में रहना पड़ा। इस बात से परेशान होकर बबलू ने अपना घर छोड़ दिया। उसने एक हॉस्टल में रहने के लिए कमरा लिया। इसी दौरान वह अन्ना के विरोधी माफिया राम गोपाल मिश्र के संपर्क में आ गया और उसके लिए काम करने लगा। यही वो वक्त था जब बबलू ने अपराध की दुनिया में पहला कदम रख दिया था। अब वो पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहता था। ये वो समय था जब अंडरवर्ल्ड के दरवाजे पर एक शातिर डॉन दस्तक दे रहा था और वो जल्द ही पूरे अंडरवर्ल्ड पर राज करने वाला था। ये कोई और नहीं बल्कि वकालत की पढ़ाई करने वाला डॉन बबलू श्रीवास्तव था, जिसने किडनैपिंग का ऐसा सिंडिकेट खड़ा किया कि आज तक लोग खौफ खाते हैं। कहते हैं कि डॉन बबलू की गैंग में पढ़े लिखे लड़के लड़कियां काम करते थे, जो आसानी से शिकार को अपने जाल में फंसा लेते थे। डॉन बबलू श्रीवास्तव की पूरी कहानी किसी फिल्म की तरह लगती है। फिलहाल इस भाग में इतना ही। आगे की कहानी दूसरे भाग में बताएंगे कि कैसे बबलू श्रीवास्तव किडनैपिंग किंग बना और कैसे वो डॉन दाऊद इब्राहिम से मिला, क्या है बबलू के अधूरे ख्वाब और वो जेल से छूटने के बाद क्या करना चाहता है। इन सारे सवालों के जवाब के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ आई इंडिया के साथ। नमस्कार।